पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका पुनः एक बार हमारे सत्संग सदन में, इस जूम के भवन में और फेसबुक लाइव, यूट्यूब के माध्यम से हमारे को सुनने वाले श्रोताओं का खूब खूब स्वागत करता हूं। और आज विशेष करके हमारे घर में, हमारे बड़े मंदिर के घर में, हमारे नंद भवन में और भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण में हमारे यहाँ आज बधाई का दिन है। हमारे दादाजी श्रीमन माधव राय जी महाराज के अग्रज, ऐसे विद्वद मूर्धन्य, विद्या विलासी और आस्तिक नास्तिक दोनों मिला के 12 दर्शनाचार्य, ऐसे नित्य लीलास्त 1008 श्री दीक्षित जी महाराज का आज उत्सव है। आप धर्म संरक्षक, सनातन धर्म संरक्षक, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, बृहन मंदिराधीश्वर गोस्वामी 1008 श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री के द्वितीय पुत्र रत्न के रूप में आप इस लोक में अवतीर्ण हुए। लेकिन आपका पांडित्य, आपका वल्लभ संप्रदाय में वैदुष्य और आपकी विद्वत्ता के साथ साथ आपकी अनुपम मनोरम शैली, जिससे आप वल्लभ वेदांत का और वल्लभीय साहित्य का आप जिस ढंग से व्याख्यान, विवेचन, उपदेश और लोगों को जिस ढंग से आप अध्ययन अध्यापन में प्रोत्साहित करते, इसलिए आपको बहुत कम समय में ही लोग केवल श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज के पुत्र रत्न के रूप में ही नहीं, अपितु एक समर्थ विद्वान के रूप में बहुत जल्दी ही आपकी ख्याति फैलने लगी। और आज भी सनातन धर्म का बहुत बड़ा, हकीकत में जो संप्रदायों का सम्मान करता है और संप्रदाय विद आचार्यों का जो सम्मान करता है, ऐसा जो धर्माग्रही, धर्म जिज्ञासु वर्ग जो है वल्लभ संप्रदाय में भी जो प्राचीन वैष्णव विद्यमान है अभी भी, और बहुत सा ऐसा समाज अभी भी विद्यमान है जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए। बहुत से वैष्णव मुझे आज भी बताते हैं, मेरे घर के बड़े, हमारे खुद के वडील बताते हैं कि बहुत बहुत वर्षों तक उन लोगों को बड़े मंदिर के कुसुम प्रभा सभागृह, मतलब जिसको पाठशाला कहते थे, वहां पे नित्य उनके वचनामृतों का लाभ काफी लोगों ने लिया। और आज भी हम बालकृष्ण ऑनलाइन बालकृष्ण पाठशाला के माध्यम से वल्लभाचार्य कृपा.org ये वेबसाइट से उनके काफी वचनामृतों को हम आज भी धारण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और बालकृष्ण पाठशाला के नाम से
श्री बालकृष्ण पाठशाला के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी अब विद्यमान है। जिनको वेबसाइट न देखनी हो वो लोग सीधे आप श्री को आज भी श्रवण कर सकते हैं। अभी मैं काफी महीनों से आप श्री के वल्लभाष्टकम, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत और वल्लभाख्यान, इसके ऊपर व्याख्यान में भी बहुत समय से श्रवण कर रहा था। इसके पूर्व हम उनकी सुबोधनी जी की जो प्राचीन स्कूल्स की रिकॉर्डिंग है उनको फॉलो करके हम संप्रदाय में कुछ मार्गीय सिद्धांत को समझने में, मतलब कुछ मतलब हमारी बुद्धि के अनुसार हम लाभान्वित हुए। बाकी आप श्री तो अदय दान दक्ष महोदार चरित्रवान श्री महाप्रभु जी के काफी नाम आप में सार्थक होते ऐसे समर्थ आचार्य के रूप में आप भूतल पे पधारे। और यावत आप साक्षात सदेह इस भूतल पे आप विराजे तब तक आपने वल्लभ वेदांत की, विशेष करके पुष्टि मार्ग की खूब सेवा की और काफी लोग उनसे प्रभावित होकर वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित और बाद में शिक्षित हुए। तो इस रूप में आप श्री ने अपने नाम को भी सार्थक किया और आपका ऐसे पूरा नाम श्री विट्ठल नाथ दीक्षित ही रहा, लेकिन उनकी प्रसिद्धि दीक्षित जी के नाम से और काफी जो आदृत भाव से लोग उनको देखते थे, सब लोग उनको गुरु जी कह के ही संबोधन देते थे। दीक्षित जी से भी ज्यादा घर के लोग उनको आदर और प्रेम में दादाजी और बाहर के लोग उनको गुरु जी कह के संबोधन करते। आप विचार करो कि उन्होंने गुरु पद की गरिमा को कैसा संभाला होगा कि संप्रदाय में आज भी लोग गुरु जी के नाम से केवल नित्य लीलास्त श्री दीक्षित जी महाराज को ही जानते हैं। तो आज बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको आज यहाँ श्री गिरिराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ दामू गुरु इस समय हमको सुन रहे हैं और उनके पीछे साक्षात गिरिराज जी के मुखारविंद के इस समय दर्शन हो रहे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे श्री दीक्षित जी महाराज के उत्सव पे आप श्री इनके दामू गुरु के सौजन्य से साक्षात मुखारविंद के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं बहुत अपनी कृतकृत्यता, ब्रज जाए बहुत समय हो गया है और ब्रज का कोई भी ऐसे लीला स्थलों को हम देखते हैं तो हम बहुत विकल और विह्वल हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करें। लेकिन ये भी एक सौभाग्य, आज हमारा उत्सव वास्तव में है कि ये उत्सव के अनुरूप ये साक्षात इस समय दर्शन हो रहे हैं। आपने खूब सुंदर चंदन के, ओहो क्या बात है, चरणारविंद के भी दर्शन हो रहे हैं और ये हमको बहुत आग्रह पूर्वक दर्शन करा रहे हैं इस समय। तो जो लोग भी इस समय दर्शन कर सकते हैं वो इससे लाभान्वित हों। श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के साक्षात दर्शन इस समय लाइव, मतलब इससे हमारी लाइफ बन जाती है। जो आप श्री के दर्शन लाइव करता है उसकी लाइफ बन जाती है। तो मैं तो पुष्टि मार्ग में बहुत आग्रह से श्री गिरिराज जी की कृपा को बहुत मानता हूँ, क्योंकि गिरिराज जी भी ऐसी लीला सामग्री हैं कि आप लीला सामग्री भी हैं और साक्षात आप श्री जी भी हैं। तो शैलोस्मीति वाक्यात श्री गोवर्धन धर के दर्शन और ब्रज प्रदेश के दर्शन और साक्षात ब्रजाधीश श्री गिरिराज जी के दर्शन इस समय साथ में हो रहे हैं। ये भी एक उत्सव में बड़ा सूचक चिन्ह है कि आज हमारा उत्सव यथा मन आह्लादा, मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन सहित भूरिशा प्रशंसा करते हुए हमारे पितृचरण के बड़े कृपा पात्र और सखा रूप ऐसे हमारे दामू गुरु को मैं खूब खूब धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमको आज, यद्यपि मैं काफी फेसबुक के माध्यम से नित्य के श्रृंगार के दर्शन तो करता ही हूँ, लेकिन चित्र के दर्शन करना और एक साक्षात आप श्री के दर्शन इस वर्चुअल व्यवस्था में करना, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बहुत श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम और गिरिराज जी के चरणारविंद में बस यही विनती कि आज हमारे साथ जितने भी वैष्णव यहाँ पे सत्संग में हैं उनको आप पुष्टि भक्ति का दान करें, अपने चरणारविंद की रज प्रदान करें, अपनी तरहटी का और आप श्री अपना खुद का नित्य सानिध्य अपन को सुलभ करावें। ऐसी बार बार श्री गिरिराज जी के, श्री यमुना जी के चरणारविंद में विज्ञप्ति। श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से आइए मैं और आप हमारे प्रश्नोत्तरी के आज के क्रम को शुरू करते हैं। दीक्षित दादाजी, हम भी उनको सम्मान में और प्रेम से दादाजी ही कहते हैं। हमारे दादाजी के बड़े भाई होते हैं वो, और मेरे दादाजी उनके सबसे कनिष्ठ भ्राता रहे और मेरे खुद के दादाजी के विद्या गुरु भी स्व सांप्रदायिक सिद्धांतों में विद्या गुरु के रूप में भी हमारे दादाजी अपने बड़े भाई श्री दीक्षित जी महाराज को ही अपना विद्या गुरु
मानते थे। और उस समय के सांप्रत समय के तत्कालीन तो समस्त गोस्वामी आचार्य बालकों को उन्होंने पढ़ाने का और पढ़ाई में प्रोत्साहन देने का जो कार्य किया, उसके कारण सभी लोग अति प्रेम और आदर के साथ आपको दादाजी ही कहते हैं। आज श्री दादाजी के भी चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए, और आज के उत्सव नायक हैं वो, आप श्री की कृपा से ही हमारे में भी जो भी पुष्टि मार्ग की समझ आ पाई है, आप श्री के कृपा बल से ही आई है। और हमारे घर में जो सेवा, सत्संग और सिद्धांतों को देखते रहने की जो परंपरा है, ये उन्हीं से गौरवान्वित सर्वदा रही है। तो आइए मैं और आप आज के प्रश्न में प्रवेश करें। हमारा आज का प्रश्न जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला प्रश्न, और ये प्रश्नकर्ता महानुभाव ने पूछा है, जब हम दर्शन के लिए नाथद्वारा जाते हैं तो क्या हम प्रसाद के रूप में ठाकुर जी की पातल ले सकते हैं, या इसे देव द्रव्य कहा जाता है, और हमारे पास केवल हमारे पास कणिका होना चाहिए? ऐसा इन्होंने 3 प्रश्न किए हैं। पहला इनका प्रश्न है कि नाथद्वारा जाएं तो हम श्री ठाकुर जी की पातल लें कि नहीं लें, और उसको लेने से कहीं हमको देव द्रव्य का दोष तो नहीं लगता, ये इनका प्रश्न है। और तीसरा, कि और पातल पूरी लेनी चाहिए या केवल भगवत प्रसाद मात्र कणिका के रूप में लेना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। ये प्रश्न प्रपंच की ओर भी ले जाता है और सिद्धांत बोध की ओर भी ले जाता है। तो अभी हम प्रपंच को छोड़ देंगे और केवल सिद्धांत बोध की बात करेंगे कि जहां तक प्रश्न है कि जब हम नाथद्वारा दर्शन के लिए जाते हैं, आप केवल दर्शन के लिए नाथद्वारा नहीं जाते हैं, नाथद्वारा हम भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थ ही जाते हैं। और भगवत प्रसाद का तात्पर्य केवल दर्शन नहीं है। भगवत प्रसाद है आपका अनुग्रह, आपकी अनुकंपा, आपका दर्शन, आपका कणिका महाप्रसाद प्राप्त होना, आपकी अधरामृत मिलना, आपकी जूठन मिलना शिजी बाबा की, ये सब भगवत प्रसाद में आता है। तो नाथद्वारा दर्शन करने गमन करने वाले जो लोग हैं, जो दर्शनार्थ वहां पहुंच रहे हैं, वो दर्शन के फल रूप में वहां से और क्या ले सकते हैं? प्रसाद ही ले सकते हैं। हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय में ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि उससे हमको देव द्रव्य, सबसे पहली वस्तु मैंने लॉकडाउन सीरीज के बाद स्वयं श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता का जब व्याख्यान सत्संग किया था तब भी, और मैं वापस, ये तो वारंवार बोलने की वस्तु है, इसलिए पुनरावृत्ति दोष मुझे नहीं लगेगा। मैं ये चीज के लिए जितनी बार मुझसे कोई पूछेगा मैं उतनी बार इसका उत्तर दूंगा। हाँ, श्रीनाथ जी का प्रसाद लेना चाहिए, नाथद्वारा में विराजमान श्रीनाथ जी का प्रसाद अपन सबको लेना चाहिए, कणिका लेना चाहिए कि मणिका लेना चाहिए, तो आपके खाने की सामर्थ्य पे और आपके ऊपर कितनी कृपा है उस पर निर्भर होता है। इसके लिए मैं कैसे बता सकता हूं कि आपको कणिका लेना चाहिए कि मणिका लेना चाहिए? मैं कहता हूं आपको मणिका लेना चाहिए। जितना हो सके चौपाटी की जूठन चाटने से तो अच्छा ही है श्रीनाथ जी का अधरामृत लेके नाथद्वारा में जितने दिन रहें उतने दिन श्री जी की पातल पे, प्रसादी पातल पे निर्वाह करें, ना कि चौपाटी पे। तो चौपाटी पे आप चौपट होंगे, लेकिन जिस चौखट पे आप गए हैं वहां का प्रसाद लेने से तो आप कृतार्थ ही होंगे। तो पहले प्रसाद को प्रसाद ही रहने दें, उसको देव द्रव्य आदि चीजों में घसीटना बंद करें। मैं ये चीज बहुत कठिन शब्दों में भी कहना चाहूंगा कि श्रीनाथ जी को देव द्वार ही रखा गया है। समस्त वार्ता साहित्य में, समस्त इतिहास ग्रंथों में, पुष्टि संप्रदाय में कहीं भी श्रीनाथ जी को नंदालय नहीं बताया गया। श्रीनाथ जी के बाजू में विराजमान श्री नवनीत प्रिया जी आप जो हैं वो आप साक्षात नंदालय में विराज रहे हैं, और निकुंज की लीला श्री नवनीत प्रिया जी में गुप्त है। उसी प्रकार से नंदालय की लीला जो है वो श्रीजी बाबा के यहाँ गुप्त है, और निकुंज की लीला ही निकुंज नायक के दरबार में प्रकट है। श्रीमद आचार्य चरण ने श्रीनाथ जी में देव द्वार को क्रम राख्यो है। देव द्वार के क्रम से तात्पर्य यही होता कि समर्पण और निवेदन के सिद्धांत के साथ साथ, मैं वापस कहूंगा, आत्मनिवेदन और सर्व वस्तु समर्पण के सिद्धांत के साथ साथ देव द्वार की ये भी विधा है, ये भी पद्धति है कि जब हम किसी देव द्वार में जाएं तो वहां देवता के सन्मुख कुछ भेंट किए बिना
हम वहां का कणिका प्रसाद भी न लें। अगर हम श्रीनाथ जी में सन्मुख भेंट कर रहे हैं या वहां कुछ सामग्री अरोगा रहे हैं या अपनी तरफ का अपनी आड़ी का कोई मनोरथ अपने गुरु की कृपा से वहां पे जाके हम सिद्ध कर रहे हैं, तो हमको वहां से निश्चित ही काफी अच्छा खासा प्रसाद लेने का अधिकार है, क्योंकि वो प्रसाद ही है। वहां देव द्रव्य की समस्या नहीं आती। देव द्रव्य की समस्या कब आती है श्रीनाथ जी में? जब आप श्रीनाथ जी जाएं और वहां मिलने वाला प्रसाद आप फोकट में मुफ्त में लेके और खा लें, और श्रीनाथ जी को कुछ भेंट भी ना करें, वहां के सेवक टहलुआओं को कुछ सेवकी भी ना दें, आप वहां पे कोई प्रकार का दान पुण्य करें ही नहीं और केवल प्रसाद गड़प करके खा जाएं, तो हाँ जरूर आपको देव द्रव्य का दोष लगता है। लेकिन देव द्रव्य का दोष तभी निरस्त हो जाता है जब हम श्रीनाथ जी में अपनी आड़ी से ब्रह्म संबंधी होने के नाते, कंठी बंद इस संप्रदाय के सेवक होने के नाते पहले कुछ सेवा करें और फिर मेवा का आग्रह रखें। सेवा के प्रतिफल में जहां मेवा मिलती है वही तो देवद्वार है। देवद्वार में और घर में क्या फर्क है? घर में आप कुछ दो कि ना दो, जो देखो तो सभी कुछ ठाकुर जी में निवेदित ही है, फिर भी समर्पित का ही जैसे हम आग्रह रखते हैं और समर्पित खाना ही जैसे अपने यहाँ का विधान है, उसी प्रकार से श्रीनाथ जी में सुस्पष्ट क्रम है। आप श्रीनाथ जी जाएं, वहां पे अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु कृपा के बल से आप जो अरोगाएं श्रीनाथ जी को, उसके बाद जरूर लें। अब दूसरी बात यहां वापिस मैं कहना चाहूंगा, श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी के सेवक टहलुआ परिचारकों को बांट का क्रम है। वल्लभ संप्रदाय की विशुद्ध परंपरा के हिसाब से कृष्णदास अधिकारी जी और श्री गुसाई जी के समय से ही, अभी जिन्होंने कुछ दिन पूर्व मेरे साथ कृष्णदास अधिकारी जी की वार्ता सुनी होगी, उन लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया होगा कि वल्लभ संप्रदाय में सेवक टहलुआओं को, परिचारकों को और नित्य श्रीनाथ जी की परिचर्या में वहां पे रहने वाले, मैं ये नहीं कहूंगा पड़े रहने वाले, लेकिन अपना जीवन समर्पित करके वहां रहने वाले आपके आश्रय में लोग क्या करते थे? वो श्रीनाथ जी की प्रसाद पे ही निर्वाह करते थे, श्रीनाथ जी की पातल प्रसाद पे ही वो लोग निर्वाह करते थे। उनका निर्वहन, उनकी आजीविका, उपजीव्य नहीं, उनकी आजीविका ही भगवत प्रसाद रही। तो भगवत प्रसाद लेने से कभी देव द्रव्य नहीं लगता, देव द्रव्य का दोष नहीं लगता। देव द्रव्य कोई ढंग से देवता का द्रव्य पचा जाना, अपने को पता हो कि देव का द्रव्य है फिर भी देवता में विनियोग न करके उसका इतर विनियोग करना, इत्यादि कारणों से किसी को देव द्रव्य लग सकता है। लेकिन श्रीनाथ जी में तो जो भी कुछ श्रीजी आप अरोग रहे हैं, उस नेग का बांट बड़े मुखिया जी से लेके अपरस के अंतिम विभाग के मनुष्य तक को सबको बांट मिलता है। अपने बांट को ले जाके वो देवस्थानम पर या मंदिर मंडल के विभाग में समाधान पे जाके वो वहां पे जब वो प्रसाद सौंपते हैं, तब उनको मंदिर मंडल, देवस्थानम उनको पेमेंट करता है उनके वेतन का। मतलब श्रीनाथ जी में तिलकायत की तरफ से किसी को पगार या वेतन नहीं मिलता, श्रीनाथ जी की सेवा के बदल उनको बार्टर सिस्टम में बांट ही मिलता है। दे डोंट गेट करेंसी, दे गेट अ प्रसाद। और प्रसाद को जब वो जाके मंदिर मंडल के समाधान पे सौंपते हैं, तब उनको मंदिर मंडल मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का एक विभाग जो है वो उनको पे करता है, जिसका वल्लभ संप्रदाय से, तिलकायत से कोई संबंध नहीं है। वो अपने प्रसाद को जाके देते हैं, प्रसाद के बदले उनको उनका वेतन मिल जाता है। ये ब्राह्मणों का और व्यवस्था का एक पक्ष है, इसमें आचार्यों का या संप्रदाय की मेण मर्यादा का कोई प्रपंच नहीं है। इसके बाद अब हम समाधान काउंटर पे जाते हैं और समाधान पे से हम प्रसाद लेते हैं, तो हम किसके पास से प्रसाद लेते हैं? हम गवर्नमेंट की व्यवस्था के पास से भगवत प्रसाद लेते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपको मंदिर मंडल नाथद्वारा के स्टिकर वाला ही प्रसाद का बॉक्स मिलता है। वो मंदिर मंडल नाथद्वारा के स्टिकर वाला आपको एश्योर करता है कि ये जो श्रीजी अरोगे हैं ये वो कणिका महाप्रसाद है, क्योंकि ये सीधे सेवक टहलुआओं से ही उनको प्राप्त हुआ है। और आप जो सिस्टम है कि बिना कुछ दिए देव का द्वार से कुछ लेके नहीं आना चाहिए, वैसे आप वहां पे पातल की न्योछावर या आप जो भी खासा की पूड़ी के, साग घर के, सुहाग सौंठ या कोई भी अन्य प्रसाद आप जब वहां से लेते हैं, तो आप पहले वहां पे उसकी पर्याप्त न्योछावर धरते हैं और न्योछावर देकर ही आप वहां से प्रसाद
क्रय करते हैं। मैं सीधी भाषा में बात करूंगा, हम प्रसाद खरीदते हैं। अब लोग कहते हैं प्रसाद बेचना नहीं चाहिए। बेचना या खरीदने का प्रश्न फिर से नहीं उठता, क्योंकि ये राजकीय व्यवस्था है। राजकीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि जब हमने देवस्थानम को, मंदिर मंडल को कोई चीज सौंप दी, तो वो राजकीय कोष में जो द्रव्य जमा होगा या जो व्यवस्था पक्ष का द्रव्य है, उसके लिए वो आपको प्रसाद क्रय करके दे रहे हैं, और मतलब वहां से उसका विक्रय हो रहा है और उससे आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको भगवत धर्म परिपालनार्थ तो प्रसाद ही मिल रहा है। तो मैं वापस ये बात कहना चाहूंगा, नाथद्वारा जो लोग दर्शनार्थ श्रीनाथ जी के जा रहे हैं, उनको कृपा प्रसाद के रूप में श्रीनाथ जी का कणिका मणि का जो उनकी ताकत और सामर्थ्य हो उस हिसाब से जरूर लेना चाहिए। श्रीनाथ जी जाकर और फिर इतर भक्षण करते रहना, यहां वहां अन्न प्रसादी खाते रहना, तो फिर ऐसा तीर्थ गमन करने का क्या प्रयोजन है? क्यों गए हम वहां तीर्थ में, जब हमको बाहरी खाना खाना था? तो हमको अगर तीर्थ में जाना है तो जितने दिन हम श्रीनाथ जी रहें उतने दिन आग्रह रखें, कभी श्रीनाथ जी की प्रसादी पातल लें, कभी श्री नवनीत प्रिया जी का प्रसाद लें, कभी श्री विठलनाथ जी की राजभोग के पीछे हम महाप्रसाद की पातल लें, कभी हम श्री द्वारकाधीश प्रभु की जूठन लेकर कांकरोली से वापिस आए। हम तो वहां जाते इसलिए ताकि उन भगवत स्वरूपों का भगवत प्रसाद हमको प्राप्त हो। नहीं तो अपने घर में क्या ठाकुर जी नहीं अरोग रहे हैं? ठाकुर जी तो घर में भी अरोग रहे हैं। ठाकुर जी के रूप में श्री जी अपने घर विराज के भी अपनी सत्ता, अपनी सेवा आप अंगीकार कर ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वारंवार वैष्णवों को जो ये बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि श्रीनाथ जी का प्रसाद लेने से महापातक होता है या महादोष लगता है या देव द्रव्य देवलक, ये सब जो बताया जाता है, ये सब आपको भ्रमित करके संप्रदाय से विमुख करने की बातें हो रही हैं। संप्रदाय में श्रीनाथ जी की सन्मुखता से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। संप्रदाय में श्रीनाथ जी के सन्मुख रहना, श्रीनाथ जी की सन्मुखता इसलिए बनाए रखना क्योंकि श्रीनाथ जी ही अपने घर में अपने लालन, अपने लडुआ गोपाल, अपने श्री जी, अपने चित्र जी या जो भी व्यवस्था से आपके यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम विराज रहे हों, उस रूप में श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी ही विराज रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको श्रीनाथ जी के प्रसाद से यदि कोई द्वेष करना सिखाता है तो हमको उसका विद्वेष भी स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन प्रसाद से द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रसाद का आग्रह रखना चाहिए और प्रसाद के आग्रह ऐसा रखना चाहिए कि वहां पे हम जितने दिन रह रहे हैं उतने दिन हम भगवत प्रसाद का ही आग्रह रखें। आप लोगों में से बहुत लोग ठाकुर जी पधरा के नाथद्वारा जाते हैं। आपने यदि प्राचीन परिपाटी पे ध्यान दिया हो तो पहले लोग समाधान विभाग से श्रीनाथ जी का प्रसाद लेकर आते थे और अपने ठाकुर जी को झांपी खोल के भोग धरते थे। आप विचार करो कि क्या अच्छी परंपरा और कितनी विशुद्ध विचारधारा थी कि जैसे एक बच्चा खेलता खेलता जाता है और वापस आके अपनी उसी जूठन थाली में से वापस खा लेता है, वैसे पहले श्रीनाथ जी ने वहां मंदिर में अरोगा और बाद में यहाँ श्रीनाथ जी ने मेरी झांपी में विराज के मेरे द्वारा भोग धरने पर मेरे कॉटेज में, मेरी धर्मशाला में, मेरे रूम पे भी श्रीजी बाबा ने कृपा करके यहाँ पधार के भी अरोगा। उस भावना से हम जो श्रीनाथ जी को अरोगाते थे या श्रीनाथ जी जो आप अरोगे हैं, जब वो क्रय करके वो लेके आते थे, क्रय करते ही क्या हुआ, वो भगवत प्रसाद तो भगवत प्रसाद ही है, पर आपकी सत्ता भी उसमें आ गई। अब वो आपकी वस्तु हो गई, तो आपकी वस्तु का आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने ठाकुर जी को भोग धरोगे। आज भी वल्लभ कुल के घर में ये बहुत अच्छी परंपरा है कि हमारे जब हमारे घर के मुख्य स्वरूप, निधि स्वरूप जब सब चीज अरोग लेते हैं तो उसमें से वापस एक थाल बनता है और वो भगवत प्रसादी थाल तपेली के ठाकुर जी और ग्वाल मंडली को भोग आता है। और तपेली के ठाकुर जी ग्वाल मंडली को प्रायः फ्रेश थाल हो तो जाए, और मान लो अगर ठाकुर जी का अन्न प्रसादी थाल नहीं निकाल पाए हैं तो तपेली के ठाकुर जी को नीचे विराजमान हमारे निधि स्वरूप का प्रसादी थाल भी जाता है। पन गौग्रास निकलने के पूर्व और हमारी तैयारी होने के पूर्व, हमारे यहाँ के ब्राह्मणों के खाने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ठाकुर जी और ग्वाल मंडली जो घर विराज रही हैं उनको अरोगने के बाद ही उसका इतर विनियोग होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे अपने घर के ठाकुर जी जो अरोगते हैं
उनका प्रसादी वल्लभ कुल में उनके तपेली के ठाकुर जी के सन्मुख वो प्रसादी थाल किया जाता है, वैसे ही विशुद्ध भाव से बहुत आग्रह पूर्वक श्रीनाथ जी का जो प्रसाद लेके वैष्णव अपने कॉटेज पे, अपने रूम पे, अपनी धर्मशाला पे, अपने जहां भी उनने पंथागार में अपने आप को स्थिर किया है वहां अपने ठाकुर जी के साथ रहते थे। तो हर वैष्णव अपने साथ रसोड़ा रसोई लेके नहीं चलता था, हर जगह का रसोई बना हुआ खाना अपने ठाकुर जी को सामग्री के रूप में भोग नहीं रखता था। वैष्णव क्या करता था, वैष्णव श्रीनाथ जी के समाधान पेड़ी पे से जो प्रसाद लेके आया है वही उसमें से थोड़ा मंगल भोग के रूप में, थोड़ा राजभोग के रूप में, थोड़ा शयन भोग के रूप में धर के और ठाकुर जी के आचमन मुखो श्राद्धि करा के जो भी उसका क्रम है वो वापस झांपी करके फिर बाकी समय की झांकी करने के लिए चला जाता था। तो वो कैसे करता था, अगर वो देवद्रव्य होता तो वो देवद्रव्य लाके कैसे भोग धरता। अरे आज के वैष्णवों को तो ये भी नहीं पता है कि हम अपने ठाकुर जी पधरा के नाथद्वारा लेके जाएं तो हम श्रीनाथ जी की प्रसादी पातल या विठलनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, द्वारकाधीश में से जो प्रसाद लेके आए वो पहले हम अपने ठाकुर जी को धर सकते हैं। ये बात भी वैष्णवों को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी कोई और है क्या? तुम्हारे ठाकुर जी भी श्री जी हैं, तुम्हारे ठाकुर जी भी लालन ही है, इसलिए वो भी अपनी झांपी खोल के वो चीज अरोक सकते हैं जो चीज पहले आप गर्भगृह में निज मंदिर में अरोगे हैं। तो ये सब पुरानी परंपराओं को कौन लोग जानते हैं? जो अपने दादा दादियों के साथ नाथद्वारा गए हैं। माँ बाप भी नहीं, माँ बाप की पीढ़ी जो अभी चल रही है उसको नाथद्वारा के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसी ने आपको बरमूडा पहना है, उसी ने आपको टी शर्ट पहना है, उसी ने आपको पजामा पहना पहना के श्रीनाथ जी के मंदिर भेजा। दादा दादी की पीढ़ी ने धोती पहनाई थी। तो जो लोग धोती बंडी पहनकर, जो लोग कुर्ता धोती में या अपनी अपनी जाति के परिवेश और परिपाटी से सुसज्जित होकर श्रीनाथ जी को दंडवत करने जाते थे, वो पीढ़ी अभी के समय में दादा दादी की पीढ़ी है। तो जो लोग अपने दादा दादी के साथ नाथद्वारा गए हैं, दादा दादी के साथ ब्रज गए हैं, दादा दादी के साथ चंपारण या चुनार गए हैं, उनको याद होगा कि वहां के प्रधान इष्ट जो प्रभु आप सामग्री अरोकते हैं वो प्रसाद जब सबसे पहले सरता है तो अपने साथ पधारे हुए तपेली के ठाकुर जी भी वो अरोकते हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं तपेली के ठाकुर जी क्या होता है? तपेली के ठाकुर जी, कढ़ाई के ठाकुर जी, बर्तनों के कोई ठाकुर जी होते हैं क्या? अरे भाई ये तब जब नहीं बुद्धि चल रही है तो बहुत इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। पहले जब लोग यात्रा करते थे, वन यात्रा करते थे, लीली परिक्रमा करते थे, तो बहुत कम बासन होते थे उनके पास, बहुत कम बर्तन होते थे जिसमें वो रसोई करते थे। तो प्रायः क्या होता था, लोगों के पास एक या दो तपेली और एक आध कढ़ाई साथ में होती थी, उसी में सब चीज बना लेते थे एक के बाद एक, और दूसरे पात्र में निकाल के और सब पाकल दोना में सब में साज के ठाकुर जी को अरोगाते थे। तो जिनके साथ कम बर्तन चलते थे ऐसे ठाकुर जी जो सब जगह पधारते थे फिर भी सब अरोगते थे, उनको तपेली के ठाकुर जी कहते थे। कि जिनके साथ बहुत व्यवस्था नहीं चल रही है, पर सेवा अखंड रूप से चल रही है, सेवा में कोई प्रकार की च्युति जहां नहीं हुई है, सेवा क्रम जहां निभ रहा है, पर व्यवस्था पक्ष जहां नहीं है, उसको तपेली के ठाकुर जी कहते हैं। तो ये सब है ना अपने यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्था से परांगमुख आज का वैष्णव ये सब पूछता रहता है, हमको यहाँ खाना के नहीं, वहां खाना के नहीं। कभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि नाथद्वारा जाए तो होटल में खाना के नहीं? कभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि नाथद्वारा जाए तो चौपाटी पे पूरे दिन चेपते रहते हैं, सुबह शीतकाल में मंगला करने जाते हैं तो बाहर खड़े होकर आधा पौना घंटा चौपाटी पे व्यर्थ वेस्ट कर देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, मैं किसी को कोई टोक नहीं रहा हूं, आपको जो करना है करें, लेकिन फिर भी जो श्रीनाथ जी के विषय में आप बार बार ये पूछते हैं तो हमको कहीं ना कहीं दुख होता है कि अपने संप्रदाय में, अपने मार्ग में, अपने मार्ग की ही प्रधान गादी पे स्थित अपने इष्ट देव, अपने कुलदेव, अपने आराध्य, अपने उपास्य, अपना सर्वस्व जो है उनके प्रसाद को लेकर रोज रोज क्यों पूछते हैं कि वहां प्रसाद लेना कि नहीं लेना? जानता हूं क्यों पूछते हैं, क्योंकि एक वर्ग सक्रिय है अपने यहां लोगों को श्रीनाथ जी से विमुख करने में। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के साथ एक छोटा सा समुदाय जो तो अब धीरे धीरे बहुत कम रह गया है, पर वो लोग काफी लोगों को ये इस प्रकार से बरगलाते रहते हैं कि श्रीनाथ जी जाओगे, वहां का खाओगे, वहां की व्यवस्था में अगर तुमने प्रसाद लिया तो तुम देवलक हो जाओगे, तुमने पेट में देवद्रव्य चला जाएगा। फिर एक ही वो कटोरी की वार्ता, और एक ही महाप्रभु जी ने क्यों गिरवी रखी, क्या गिरवी रखी, वो कटोरी, वो वार्ता सुना, तब उनके लिए वार्ता प्रमाण हो जाती है। मजेदार घटना क्या है, जब कोई खुद की बात सिद्ध
सिद्ध करनी हो तो वार्ताएं सब प्रमाण है, और जब खुद की बात सिद्ध न होती हो तो वार्ताएं सब अप्रमाण है। तो ये जो लोग हैं इनको बहुत समस्या श्रीनाथ जी से, क्योंकि श्रीनाथ जी अपने संप्रदाय का गौरव है। जो भी गौरवशाली बात करोगे, जहां पे भी अपने अपनी मुख्यता जहां प्रदर्शित हो रही हो, अपना गौरव, आत्म गौरव, पुष्टि अस्मिता जहां बढ़ रही हो, ऐसी बात करोगे तो वहां इन लोगों को दुख होता है। तो ये लोग तब बैठ के बोलते हैं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, आपके पूर्वज कभी गलत नहीं थे, आपके बड़े कभी गलत नहीं थे, जैसे हमारे पूर्वज और हमारे बड़े कभी गलत नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने सर्वदा अपने ठाकुर जी में अत्यधिक वैभव बढ़ाते बढ़ाते भी सर्वदा एक टेक रखी कि बड़े घर की होड़ नहीं करनी, बड़े घर की होड़ नहीं करनी। बड़ो घर मतलब श्रीजी लालन को घर, श्रीजी लालन के घर की होड़ कभी भी नहीं करनी। श्रीजी लालन में जो हो रहा है वो अलग ही व्यवस्था है, वो श्रीमद आचार्य चरण की और प्रभु चरण द्वय की बनाई भाई परिपाटी है। श्री हरिराय महाप्रभु के द्वारा सब क्रम सुव्यवस्थित कियो गए। अपन सु जितनो निभे उतनो करनो, अपनी सामर्थ्य में जितनी सेवा आवे उतनी श्री ठाकुर जी की कृपा जान के, गुरु जनन की कृपा जान के करनी। मैं पुनश्च आप लोगों को यहाँ पे कॉशन कर रहा हूं, आपको डेंजर साइन नहीं पर एटलीस्ट कॉशन साइन दिखा रहा हूं कि ऐसे लोग जो आपको द सो कॉल्ड सत्संग भी दे रहे हों, जो आपको श्रीनाथ जी से विमुख करते हों, आप उनके बातों को न सुने, आप उनके द्वारा कोई भी चीजों को न माने। हाँ, मैं ये बात हृदय से स्वीकारता हूं कि श्रीनाथ जी के नाम पर और गोवर्धन नाथ जी के नाम पे बनी हुई जितनी भी ट्रस्ट हवेलियां हैं, उन ट्रस्ट हवेलियों में देव द्रव्य है, देव द्रव्य और देव द्रव्य है देव द्रव्य। वहां पे खाने से व्यक्ति को देव द्रव्य का पातक लगता है। वहां पे आंबेडकर स्मृति के अनुसार बनी हुई जो ट्रस्ट की डीड है, ट्रस्ट के अनुसंधान है, ट्रस्ट के जो प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स हैं ट्रस्ट में, जैसे अब हमारे बड़े मंदिर घर की मैं एक बात बताऊं, हमारा बड़ा मंदिर है, उसको जबरदस्ती मोटा मंदिर ट्रस्ट किया जा रहा है, जबकि वो मोटा मंदिर ट्रस्ट नहीं है। उसका प्राचीन नाम है श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज मोटा मंदिर ट्रस्ट। श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज मोटा मंदिर ट्रस्ट तरफ थी बाल कृष्ण प्रभु ने पहुंच, जो अपने पलंगड़ी वारेन की सेवा के कानी का आड़ी का अपने विधान है, वो हमारे बड़ों ने मेंटेन किया। हमारे यहाँ बालकृष्णाल के यूं देखो तो गादीपति के रूप में, बालकृष्णाल प्रभु के घर के गादीपति के रूप में छल्ले आप गोकुलनाथ जी ताजी महाराज जी विराजे। बाकी तो उनके बाद तो सभी भाइयों के समान अधिकार ठाकुर जी पे और संस्थान पे हो गए थे। तो जो गादीपति के रूप में छल्ले जिनके माथे श्री बालकृष्णाल प्रभु विराजे, वो श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज के नाम पर ही हमारे घर को रखा गया। और मोटा मंदिर ट्रस्ट एक व्यवस्था के रूप में श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज के पीछे वो व्यवस्था को लगाई गई। इसलिए अद्यावधि हमारे यहाँ बड़े मंदिर में हम खुद भी ठाकुर जी में जब कोई सामग्री अरोगाते हैं, जब कोई पलना कराते हैं, मनोरथ करते हैं, हम खुद रसीद बनवाते हैं, हम खुद पेढ़ी पे राशि जमा कराते हैं, पेढ़ी पे से अंदर अंदर हर वस्तु की पहुंच होती है, और तब बालकृष्ण प्रभु सानंद उस चीज को अंगीकार करते हैं, क्योंकि वो सामग्री, वो व्यवस्था, वो मनोरथ श्री गोकुलनाथ जी ताज जी महाराज की आड़ी से पहुंचता है। जहां पे गोस्वामी वल्लभकुल आचार्य बालकों के नाम का ट्रस्ट हो, वहां पे प्रसाद लेने से दोष नहीं लगता। जो ठाकुर जी श्रीमद वल्लभकुल बालकन के अधीन व्यवस्था में विराज रहे हैं, यूं तो माथे विराजते हैं ठाकुर जी, लेकिन जहां पे ठाकुर जी वल्लभकुल की व्यवस्था के मार्गीय परिपाटी के अधीन विराज रहे हैं, कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते, मैं उस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि जहां हमारी व्यवस्था में ठाकुर जी विराजते हैं, वहां हर वैष्णव के लिए हवेली जाके प्रसाद लेना उसके बाप के घर में खाने के बराबर है। वो अपने बाप के घर में चाहे जब आए, चाहे जब खाए, जितना चाहिए खाए। जैसे कभी बाप नहीं टोकता कि केम आटलू खाए छे, वैसे कोई वैष्णव को कोई नहीं कह सकता कि तू इतना प्रसाद यहाँ क्यों लेता है, क्या भेंट करता है, क्या नहीं करता है। कोई जरूरत नहीं भेंट वेट करने की। आपने तनुजा सेवा करी, बहुत हो गई। आपने नाम मानसी सेवा करी, बहुत हो गई। आपने वित्तजा सेवा करी, बहुत हो गई। जितनी करोगे, राई की सेवा को फल मानत मेरु समान, हम राई की सी सेवा को भी मेरु समान मानेंगे और स्वीकारेंगे कि हाँ, ये तो मेरे घर को बच्चा है, ये घर आए हो तो प्रसाद लेके गए हो। पर वहां ट्रस्ट मंदिरों की व्यवस्था नहीं है। ट्रस्ट मंदिरों में तो देव द्रव्य खाओगे तो महापतित हो जाओगे, और बाकायदा महाप्रभु जी की जो वाणी है, जो देव द्रव्य खाएगो सो मेरो कबहू न खाएगो, महापतित वे जाएगो, वो हो जाओगे। और जो वल्लभकुल बालक ट्रस्ट पे ट्रस्ट मंदिर खोल रहे हैं, वो देव द्रव्य को और देवलकता को ही बढ़ावा दे रहे हैं। इसको मैं खुद स्वीकारता हूं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा
कि श्रीनाथ जी में ये प्रॉब्लम नहीं है, श्रीनाथ जी 7 गादीन में ये प्रॉब्लम नहीं है। श्रीनाथ जी 7 गादी जो है वो अपने आप में पीठ हैं, वो अपने आप में संप्रदाय के गढ़ हैं, वो आचार्य बालकों के सदन हैं, और उनके दिव्य सदनों में ठाकुर जी भव्य विलास करते हुए वहां आनंद से आप विराज रहे हैं। तो श्रीनाथ जी आदि 7 घरों में भगवत प्रसाद लेने में देव द्रव्य की लवलेश मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पुष्टि मार्गीय मंदिर यदि ट्रस्ट मंदिर है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वहां कोई निवेदन और समर्पण की व्यवस्था नहीं है। देयर इज ओनली डोनेशन, देयर इज ओनली गिफ्ट, एंड इफ यू डोनेट एंड गिफ्ट, इट इज देव द्रव्य। इफ यू डोनेट एंड गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट हो कि डोनेशन हो वो दान में ही आता है, वो निवेदन समर्पण की व्यवस्था में नहीं आता है। तो मैं वापस सुस्पष्ट करूंगा कि अपना संप्रदाय आत्मनिवेदन का और सर्व समर्पण का मार्ग है। अपने अपना जो भी कुछ है अपन पहले निवेदित करते हैं और निवेदित वस्तु का समर्पण करते हैं। निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यादिति स्थिति नवतम देव देवस्य सामीभुक्त समर्पणम तस्मादादौ सर्वकार्य सर्ववस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम अरे न ग्राह्यमिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता। तथा इन महाप्रभु जी के दिव्य वचनों को याद करके अपने घर में निवेदन करो, अपने घर में समर्पण करो, अपने गुरु घर में निवेदन करो, गुरु घर में समर्पण करो। श्रीनाथ जी आदि 7 घरों में आप निवेदन करो, समर्पण करो, आपको कोई दोष नहीं लगता, आपको कोई देव द्रव्य का या देवलक का पातक स्पर्श मात्र भी नहीं करता। लेकिन हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिरों में जाके यदि आप वहां पे मनोरथ करा रहे हैं, वहां राजभोग लिखा रहे हैं, वहां जाके आप भक्षा भक्ष कर रहे हैं, तो वो भगवत प्रसाद नहीं है, वो शुद्ध देव द्रव्य है। आपको उसका दंड लगेगा। पुष्टि मार्ग से आप च्युत भी हो सकते हैं, और आप पुष्टि मार्ग से बाहर इसीलिए फेंक जाते हैं सो मेरो कबहू न कहाएगो, इस आप कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं गोस्वामी बालकों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जिस शहर में जिस जगह पे जहां के वैष्णव आपको मिलके आपको एक सदन भेंट ना करते हो, और आपके घर के रूप में यदि आप वहां पे ठाकुर जी पधरा के अपना घर ना स्थापते हो, तो अकारण मंदिरों की स्थापना कर करके जबरदस्ती मंदिरों को समाज पे थोप थोप के, और आप देव द्रव्य के खान पान की परंपरा को और न बढ़ाएं, आप अपना घर स्थापें, आप अपने नाम पे डोनेशन लें, आप खुद आप आईटी भरिए, आपको इनकम टैक्स से प्रॉब्लम हो तो 4 सीए और अच्छे रखिए, पर ये ट्रस्ट मंदिर है बना बना के वैष्णव समाज को देव द्रव्य के महापात से बचाइए। आप आपके ठाकुर जी वहां पधराइए जो आपका घर हो। ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं ट्रस्टियों के माथे बिराजने वाले, ऐसे एक समुदाय के माथे, एक सोसाइटी के माथे, एक 4-5 अलग अलग लोगों के माथे कब ठाकुर जी बिराजे? कभी किसी वार्ता में देखा 252-84 में कि ये एक रसोई वाले 3-4 वैष्णव अव्यावृत भजन करने वालों के माथे तो ठाकुर जी फिर भी मैंने सुने, पर कोई संस्था बना के महाप्रभु जी गोसाई जी या गोपीनाथ जी ने किसी को ठाकुर जी पधरा दिए हों कि हाँ भाई तुम सब संस्था के न्यासधारी, और ये सब न्यासधारियों के माथे ये ठाकुर जी, ये क्या व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था वल्लभ संप्रदाय की नहीं है, ये व्यवस्था पुष्टि मार्ग की नहीं है। जो लोग पुष्टि मार्ग के नाम पे इस प्रकार का घृणित खेल खेल रहे हैं, वो सब वास्तव में महाप्रभु जी के द्वेषी हैं और वल्लभ संप्रदाय के शत्रु हैं। वो वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों के शत्रु हैं। वल्लभ संप्रदाय का दिव्य सिद्धांत है कि श्रीनाथ जी आदि 7 घर, यहां तक कि मैं तो आपको ये भी बोलता हूं कि प्राचीन वचनामृत, प्राचीन रीतमान, यहां तक कि वल्लभ पुष्टि प्रकाश भी उठा के आप देखोगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, सो श्री विठल नाथ जी के घर की रीत, सो श्री द्वारकानाथ जी के घर की रीत, सो श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत, सो श्री मदन मोहन जी के घर की रीत, ठाकुर जियों के भी घर की रीतें। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बालकों से ही घर हैं, ठाकुर जी से भी घर है। ठाकुर जी पधराए तब तो घर बने। 7 बालकों को ठाकुर जी नहीं पधराए तब तक तो लोग कहाँ रहते थे? 7 भाई मिलके श्री गुसाई जी के घर में रहते थे। घर कैसे अलग हुए? जब एक एक को ठाकुर जी पधराए तो घर हुए। कौन कहता है कि केवल बालक से ही ठाकुर जी होता है? केवल बालक से ठाकुर जी का घर नहीं होता है, ठाकुर जी के घर से भी घर होता है, और वो घर किसी न किसी बालक का होता है। ये एक बहुत समझने की बात है। आचार्य सदन बिना ठाकुर जी नहीं विराजते। जहां पे हम किसी भी जगह को
जन सामान्य को नहीं, एक समाज को। अपने मंदिर सामाजिक हैं, अपने मंदिर सार्वजनिक नहीं है। मैं वापस बोलता हूं, हमारे यहाँ के जितने भी पुष्टि मार्गीय मंदिर हैं वो सब एक पर्टिकुलर समाज को जरूर बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी की भी मालकी के हों। आज मेरा भक्ति सेतु घर है, मेरे पितृचरण का ये जो घर बनाया हुआ घर है, आपसी ने कृपा करके यहाँ ठाकुर जी मेरे माथे पधरा के मुझे कहा कि आज से ये तेरो घर। ये प्रकार से जब आपने मुझे संबोधन किया और मुझे जब आज्ञा दी कि हाँ आज से ये व्यवस्था यहाँ की तू देखियो, ये तेरे को मैंने ठाकुर जी, मुझे तो हैदराबाद जब मैं रहने गया था विवाह करके, तब से आपसी ने कृपा करके ठाकुर जी पधरा दिए। पर कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब मैं अपने ठाकुर जी पधरा के यहाँ आया तो आपसी ने अत्यधिक कृपालुता में आके कृपा करके मुझे ये घर भी साथ में सौंपा कि ठाकुर जी तो तेरे माथे बिराज रहे, ले ये घर भी तेरो। तो आज जैसे मेरा घर है, मेरा घर सबके लिए खुला हुआ है। किन सबके लिए खुला हुआ है? जो पुष्टि मार्ग में आए हैं, जो पुष्टि मार्ग में आना चाह रहे हैं, जो पुष्टि मार्ग में आ गए हैं, उनके लिए मेरा घर खुला हुआ है। मेरा घर सामाजिक है, मेरा घर सार्वजनिक नहीं है। मेरा घर कभी सार्वजनिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर मेरा है, ठाकुर जी मेरे हैं। मैं आपका हूं, इसलिए मेरे ठाकुर जी भी आपके हैं। अगर मैं ही आपका नहीं हूं तो ऐसे कैसे मेरे ठाकुर जी आपके हो गए? मेरे ठाकुर जी किसी के नहीं है, मेरे ठाकुर जी सिर्फ मेरे हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी मेरे अलंकुरवीत सब प्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत के क्रम में स्वीयों के भी हैं और भक्तों के भी हैं। जो पुष्टि मार्ग का भक्त है, जो श्री यमुना जी, गिरिराज जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, ठाकुर जी, श्री जी बाबा, सुदर्शन जी, दाऊ जी, सबका जो भक्त है, हाँ उनका भी मेरा घर उनका भी है। लेकिन कैसे किस प्रकार से है? क्योंकि वो मेरे हैं। क्योंकि वो मेरे क्यों हैं? क्योंकि वो मेरे महाप्रभु जी के हैं और वो श्री महाप्रभु जी के हैं। इससे जो अपनत्व, जो तादात्म्य मेरा उनके साथ बन रहा है, जो तदीयता मदीयता जो बन रही है, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि हाँ ये घर आपका भी है, ये ठाकुर जी आपके भी हैं। तो जो मनोरथ करना है कर, तो जो अरोगानो है सो अरोगा। मैं बैठूं, मैं तेरे आड़ी से जरूर धरूंगो, अंगीकार कराऊंगा और तो भगवत प्रसाद जरूर दूंगा। ये मैं कब कह पा रहा हूं? क्योंकि ये किसी संस्था के ठाकुर जी नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं। इसी प्रकार से सब आचार्य बालकों के सदन उनके खुद के घर हैं। उन घरों में ठाकुर जी अपने घर में विराज रहे हैं, ठाकुर जी नंदालय में विराज रहे हैं, ठाकुर जी निकुंज मंदिर में विराज रहे हैं। ठाकुर जी कभी निज मंदिर से और मंदिर व्यवस्था से बाहर पधारते ही नहीं। आप घर में मंदिर बनाओ तो भी मंदिर में ही ठाकुर जी विराजेंगे, और मंदिर बना के ठाकुर जी पधराओ तो भी ठाकुर जी पुष्टि मार्गी हैं, तो किसी न किसी के घर में ही विराजेंगे। ये जो एक मंदिर की व्यवस्था के साथ संस्था को जोड़कर जबरदस्ती चैरिटेबल ट्रस्टों के अधीन ठाकुर जी के विग्रहों को और ठाकुर जी की संपदा को किया जा रहा है, वहां पे ठाकुर जी की परिस्थिति भी लीगल भाषा में कही जाए तो परपेचुअल माइनर की हो जाती है। और परपेचुअल माइनर के होने के नाते माइनर राइट्स के अंतर्गत वहां जो भी कुछ आ रहा है डोनेशन के रूप में, गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में, वो सब सत्व भगवान का उसके ऊपर होता है। उधर जाके जो व्यक्ति प्रसाद लेता है, हाँ उसको भगवान का द्रव्य, भगवान का पैसा खाने का दोष लगता है, लगता है और लगता है। इससे कोई किसी को नहीं बचा सकता है। इससे एक ही ढंग से बचा जा सकता है, आप अपने गुरु घर जाओ प्रसाद लो, आप 7 घरों में जाओ प्रसाद लो, आप शिजी में जाओ प्रसाद लो, आप चंपारण जाओ, चुनार जाओ प्रसाद लो, आप ब्रिज में जाओ भगवत प्रसाद लो, गिरिराज जी, यमुना जी का प्रसाद लो, आप आपके ठाकुर जी का प्रसाद लो। कोई वैष्णव अपने घर बुला के कहे कि ये मेरे ठाकुर जी को प्रसाद, आप जरूर प्रसाद लो। पर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर में जाके आपको कोई क्या ये प्रसाद, वो प्रसाद है ही नहीं, वो शुद्ध देव द्रव्य है। बस इसी के साथ मैं इस प्रश्न को यहाँ पे पूरा करना चाहूंगा। ये प्रश्न अति गंभीर है। ये क्यों गंभीर है? क्योंकि ये हमारी पुष्टि मार्गी अस्मिता के ऊपर प्रश्न है कि हम कैसे पुष्टि मार्गी हैं कि जिस पुष्टि मार्गी के जीवन में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी का प्रसाद ही नहीं है। अरे श्रीनाथ जी तेरे जीवन में नहीं, श्रीनाथ जी का प्रसाद नहीं। और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो लोग श्रीनाथ जी के प्रसाद नहीं लेने की बात करते हैं, वो श्रीनाथ जी जाके दिखाएं। श्रीनाथ जी जाके दिखाएं नहीं, श्रीनाथ जी में अपरस करके, स्नान करके, झारी चरण स्पर्श करके दिखाएं। उनको संभव ही नहीं है कि कभी भगवत चरणारविंद का स्पर्श श्री जी के धाम में हो। क्यों? क्योंकि वो सर्वदा से श्रीनाथ जी के प्रसाद का विरोध करते आए हैं, श्रीनाथ जी का विरोध करते आए हैं। ऐसे लोगों को तो देव द्रव्य खाए बिना भी देव का महापातक लगता होगा। मैं ऐसा मानता हूं। मुझे इसमें किसी के, मुझे उन लोगों के प्रति बड़ी करुणा है,
दया है कि पुष्टि मार्ग में स्थित होके भी वो श्री जी के प्रसाद से वंचित हैं। अरे अयम एव महामोहो इदम एव प्रतारणम यत कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास प्रकृति। ये महाप्रभु जी की उक्ति किसी पे अगर सार्थक होती है तो ये उन्हीं शास्त्राभ्यास करने वाले लोगों पे होती है कि जो श्रीनाथ जी से विमुख होके और सब जगह अपने कृष्ण को कृष्ण बता रहे हैं। अरे अष्ट कृष्णा भवंती में रास रासेश्वर निकुंज नायक पुष्टि पुरुषोत्तम ब्रजजन सर्वस्व गोपीजन वल्लभ राधा रमण प्रभु अगर कोई है तो वो साक्षात श्रीजी बाबा हैं, गोवर्धन धर हैं। श्रीनाथ जी से विमुक्ता है और फिर अपने ठाकुर जी की सन्मुखता है। तो गोसाई जी को क्या हो गया था कि जो विप्रयोग भोगने के लिए आप बेचारे पारासोली जाके विराजे, क्यों गोकुल नहीं चले गए? अपन ने तो उस दिन भी वार्ता में देखा था, कृष्णदास जी की वार्ता में, कि आप गोकुल नहीं पधारे, आप तो अलग जाके श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में विराज गए। तो ये जो एक आदर्श स्थापित श्री गुसाई जी ने स्वयं अपने चरित्र में दिखा के किया है, वो यही बताया है कि श्रीनाथ जी अगर अपन से विमुख हैं, श्रीनाथ जी अगर अपन से रूठे हुए हैं, तो अपने ठाकुर जी भी अपना मुंह देखने वाले नहीं है, क्योंकि अपने ठाकुर जी और कोई नहीं है, वो साक्षात श्रीनाथ जी ही हैं। जो श्रीनाथ जी माने बिना अपने ठाकुर जी को सेवा कर रहा है, वो तो मर्यादा मार्गी किसी कृष्ण की सेवा कर रहा है। पुष्टि पुरुषोत्तमत्व लाओगे कहां से बिना श्रीनाथ जी के? अरे श्रीनाथ जी ही जहां नहीं है वहां कैसा पुष्टि पुरुषोत्तम? हमारे लिए तो जहां पे श्रीनाथ जी ठाड़ा है, जहां पे श्री नवनीत प्रिया जी विराजमान है, जहां पे हमारा जिसको हम नाथ द्वार कह रहे हैं, कि द्वार मतलब श्रीनाथ जी तक पहुंचने का स्थान। अरे अपना घर क्यों नाथद्वारा नहीं? कभी सुना किसी ने अपने घर का नाम नाथद्वारा रखा हो? कोई नहीं रखता है घर का नाम नाथद्वारा। घर का नाम नंदालय रखा जाता है, घर का नाम नंद भवन रखा जाता है, नंद सदन रखा जाता है, लेकिन कभी भी नाथद्वारा अपने घर का नाम नहीं रखा जाता है। क्यों? नाथद्वारा एक ही है, श्रीनाथ द्वार एक ही है। और वहां जैसे जैसे एक ही हरिद्वार है, सब लोग कोई हरिद्वार जाते हैं कि हर जगह क्या तीर्थ का नाम हरिद्वार होता है? नहीं, एक ही हरिद्वार है। उसी प्रकार से एक ही श्रीनाथ जी का द्वार है, एक ही श्रीनाथ धाम है, और वहीं पे ही श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। ये जगह जगह जितने भी श्रीनाथ जी के मंदिर खोले जा रहे हैं, ये सब पुष्टि मार्गियों को ग्रह सेवा से च्युत करने की व्यवस्था है। ये अपने अपने घर ठाकुर जी नहीं पधरा के एक कम्युनिटी के माथे पर, एक सोसाइटी के माथे पर, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के माथे पे जो ठाकुर जी पधराए जा रहे हैं, ये पुष्टि मार्गीय षोडश ग्रंथों में, निबंधों में, सुबोधनी में, भाष्य में, पत्रावलंबनम में, किसी ग्रंथ में ये व्यवस्था नहीं मिलती। पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार में ये चीज नहीं आती। मैंने तो खुद ने गोस्वामी बालकों को ये बोलते सुना है कि हमने यहाँ उभय प्रतिष्ठा करी है, मर्यादा भी है और पुष्टि भी है। वो कैसे वो करते हैं वही लोग जानते हैं, क्योंकि हम पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार और स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार से इतर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ठाकुर जी पुष्टाने की। कोई भाव प्रतिष्ठा का और कोई विधान ही नहीं है। दो विधान मिल रहे हैं, इन विधान से में से किसी भी एक में ऑप्ट करोगे, ऑप्शन ले लोगे एक का भी, तो पधारने वाले तो पुष्टि पुरुषोत्तम ही है। फिर तुम कैसे कहते हो कि हमने मर्यादा और पुष्टि का उभय क्रम रखा है ताकि यहाँ जन सामान्य भी आके दर्शन कर सके? ये सब झूठ बातें हैं, ये सब झूठ बोला जा रहा है। संप्रदाय के श्रद्धालु, आस्तिक, निष्ठावान भगवदीय वैष्णवों के साथ ये छल हो रहा है। इस छल से बचना चाहिए। ठाकुर जी आपके माथे ही पधराए जा सकते हैं, या ठाकुर जी जहां भी विराजेंगे वो मेरे माथे ही कहलाएंगे। मुझे मंदिर भेंट करना है तो मंदिर का मंदिर पूरा भेंट करो, मैं वहां मेरे ठाकुर जी पधराऊंगा और वो मेरा घर कहलाएगा, तो कोई वैष्णव वहां प्रसाद ले पाएगा। नहीं तो या तेरा घर बोल, या बोल के हाँ ये मैं वैष्णव हूं और ये पूरा भवन, ये पूरा मंदिर मेरा है, एक मेरे अकेले की मालिकी का, और तो मैं वहां के प्रसाद में लेने को तैयार हूं। क्या भाई तुम्हारे ठाकुर जी विराज रहे हैं तो हम प्रसाद लेने को तैयार है वहां पे, जो भी तुम्हारी मैंड मर्यादा, मतलब हमारी मैंड मर्यादा से हम ले पाएंगे, दूध, घर, फलाहार, नागरी, तुम्हारी पात्रता अधिकारिता देख के जरूर वहां के लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। संस्था के ठाकुर जियों के जाके प्रसाद लेने का कोई मतलब नहीं बनता। यहां पे हम इस चीज को पूरा करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न आया है, इसलिए मैं संग में लूंगा। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि श्री द्वारका मंदिर, बेट द्वारका, श्री जगन्नाथ जी, डाकोर जी मंदिर और ऐसे जो दूसरे मंदिर जहां मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु का स्वरूप विराजमान है, हम स्थान पर अन्याश्रय को ध्यान में रखते हुए हैं, एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और कभी अगर कभी जाना हुआ तो क्या हमें स्वरूप को नमन इत्यादि कर सकते हैं?
ये क्या प्रश्न कम है, ये प्रवचन ज्यादा है। तो मैं पहले आपको पूरा ये प्रश्नात्मक प्रवचन इनका पहले सुनाऊं, पहले जिन्होंने भी किया है। ये कह रहे हैं हमने 252 वार्ता जी में पढ़ा था कि महात्म्य विचार कर जाएं तो अन्याश्रय होगा, लेकिन महाप्रभु जी का संबंध है, वहां पर जाना चाहिए। आप कृपा करके भ्रम को दूर करिए, ऐसी विनंती है। अब पहले तो वार्ता जी पढ़े बाद इनको कोई भ्रम रहना ही नहीं चाहिए। वार्ता जी तो सर्व भ्रम सर्व संशय निराश के लिए ही 252 वैष्णव वार्ता लिखी गई है, 84 वैष्णव वार्ता लिखी गई है। फिर भी वार्ता का अभिप्राय या भाव प्रकाश कहीं समझ में ना आया हो तो मैं पुनश्च कहना चाहूंगा, जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्पर साधन प्रकरण, महाप्रभु जी की वाणी, गोपीनाथ जी की वाणी, साधन दीपिका। क्या है? जगन्नाथे विठ्ठले च द्वारवत्याम जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे ब्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्पर, श्री गोपीनाथ जी, साधन दीपिका। दोनों ही आचार्य, मतलब उभय आचार्य, पिता पुत्र, ज्येष्ठ प्रभुचरण और साक्षात महाप्रभु जी स्पष्ट बता रहे हैं, जिन लोगों से अपने घर में ठाकुर जी की सेवा न निभे, उनको ऐसे स्थानों में जहां पे प्रवाह, यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, वहां प्रवाह मतलब पुष्टि प्रवाह, मर्यादा वाला प्रवाह नहीं, यत्र पूजा प्रवाह स्यात् मतलब जहां पे फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल, पता ही नहीं है कब से जहां पे ठाकुर जी की सेवा चल रही है, ऐसे जो भगवान के नित्य धाम हैं, यथा जगन्नाथ जी, विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा, और यत्र, यत्र शब्द में और भी ऐसे जो स्थान हैं कि जहां पे पूजा प्रवाह स्यात्, बहुत युगों से जहां पे ठाकुर जी की सेवा चल रही है, तत्र तिष्ठेत् तत्परः, वहां पे व्यक्ति को रहकर उनकी सेवा में ही स्थित रहना चाहिए। अगर पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा घर में नहीं निभ पा रही है तो क्या हुआ? कुछ डिस्टर्बेंस हुआ? देखो यहां पे यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, उसमें यत्र और प्रवाह, ये दोनों शब्दों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आवरण भंगकार भी अर्थात पुरुषोत्तम जी भी वहां पे प्रवाह शब्द का अर्थ इसी प्रकार से कर रहे हैं कि जहां पे पता ही नहीं है कितने समय से, कौन से युग से प्रभु की सेवा प्रवर्तित है। जैसे बद्रीनाथ जी हैं, कृतयुग से विराज रहे हैं, बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी कृतयुग सत्युग के भगवान मूर्ति हैं, तब से आप वहां पे स्थित हैं। फिर बाद में त्रेता में वेंकटपति वेंकटाचल पे स्थित जो वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, जो तिरुपति बालाजी के रूप से जाने जाते हैं, वो श्री रंगनाथ जी विराजते हैं रंगधाम में। वो वाल्मीकि रामायण में उनको जगन्नाथ जी संज्ञा है, तो वो जगन्नाथ जी के नाम से भी श्रीरंग जी विराज रहे हैं। फिर भी श्री महाप्रभु जी स्वतंत्र मेंशन कर रहे हैं श्रीरंगे वेंकटे तथा, तो रंगनाथ जी और वेंकटनाथ जी, पांडुरंग विठलनाथ जी, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, और द्वारका में विराजते द्वारकानाथ जी। मैं वापस कहना चाहूंगा, बेट द्वारका में विराजमान श्री द्वारकानाथ जी, ये सब जो है ये यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्परः, उनमें तत्पर मतलब उनकी सेवा, उनके मंदिर मार्जन, वहां का फूलघर, वहां का सागर, वहां का जो भी भोग आदि का प्रकार है, जहां तक अपने को आज्ञा प्राप्त हो, वहां रह के भगवान नाम में और भगवत सेवा में, मतलब श्रीमद भागवत धर्म में स्थित रहकर भागवत जी का सांगोपांग पद्धति से सेवन, मनन, स्मरण, भजन, निधिध्यासन ये सब करना चाहिए। ये महाप्रभु जी के वचन हैं। तो एक वस्तु को समझो कि ये जो यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं कि वहां जाने से अन्याश्रय दोष है, वहां जाने से अन्याश्रय दोष नहीं है, क्योंकि ये नारायण के जितने भी धाम हैं, ये नारायण परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम का अत्यंताभिन्न स्वरूप है। अत्यंताभिन्न स्वरूप होने से ये अक्षर ब्रह्मात्मक नहीं होते, ये अगणितानंद ही रहते हैं। गणितानंद जो आ जाएंगे तो गणितानंद के कोई भी विग्रह में जाकर प्रसाद लेने से क्या प्रॉब्लम होती है? प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस तस्मात्, तो ये पूर्णानंद हरि जहां पे जिन रूपों में विराज रहे हैं वहां पे प्रसाद लेने से अन्याश्रय दोष भी नहीं होता। हाँ, हर जगह के तीर्थ की एक विधा बताई गई है, एक व्यवस्था बताई गई है। जैसे जगन्नाथ राय जी की सखड़ी है, वो जितनी दूर से नीलाचल जो नील चक्र
जैसे आपको ध्यान होगा, दो ही जगह पे सुदर्शन जी का प्रत्यक्ष है। एक सुदर्शन चक्र हमारे श्रीनाथ जी में विराजता है और एक नील चक्र के नाम से सुदर्शन जी जगन्नाथ राय जी के ऊपर विराजते हैं। ये दो चक्र सनातन धर्म में, परंपरा में बड़े प्रसिद्ध हैं। तो जहां से जगन्नाथ राय जी की ध्वजा और नील चक्र के दर्शन होते हैं, जहां तक मतलब 2 योजन के करीब, वहां तक जगन्नाथ जी की गीली सकड़ी नहीं छुआती। गीली सकड़ी मतलब जिसको हम कहते हैं, आज की भाषा में लोग कहते हैं ना, लाइव भोजन के रूप में जहां पे प्रसाद प्राप्त हुआ हो, वो सकड़ी चारों वर्ण के हाथ से ली जा सकती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई भी कहे कि जगन्नाथ को भात तो कर ले अपनो हाथ, ये एक अपने यहाँ की परंपरा है। तो जैसे जगन्नाथ राय जी की सकड़ी है, जगन्नाथ राय जी की सकड़ी नीलाचल चक्र, नीलाचल पर्वत के शिखर में से बना हुआ आपका शिखर, और जहां से ध्वजा के दर्शन हो रहे हैं वहां तक पे गीली सकड़ी नहीं छुआती। और उसके बाहर जाने पर भी सूखी सकड़ी, जो सुखा के चावल मिलते हैं, वो भी जगन्नाथ जी के नहीं छुआते। उसी प्रकार से द्वारकानाथ जी में बेट शंखोद्धार तीर्थ में कहीं भी आपको यदि श्री जगन्नाथ द्वारकानाथ जी की सकड़ी प्राप्त हो तो वो सकड़ी नहीं छुआती। बालाजी में मंदिर के परिसर और मंदिर के परकोटा से लेकर और तिरुमला पर्वत, जो 7वां पर्वत है, मतलब वेंकटाद्रि जो है, मतलब यहां जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बताता हूं कि शेषाचल, गरुड़ाचल, वेदाचल, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, आनंदाद्रि, वेंकटाद्रि, 7वें पर्वत पे आप विराजते हैं बालाजी। और उसके ऊपर एक पर्वत है नारायणाद्रि, 8वां। तो 7 पर्वत में से सातों 7 पर्वत पे अगर कोई आपको आके जगन्नाथ जी, वेंकटनाथ जी की, बालाजी की, तिरुपति बालाजी की सकड़ी देता है तो सकड़ी नहीं छुआती। 7वें पर्वत पे तो आप स्वयं विराज रहे हैं, परंतु शेषाचल तक आपकी सकड़ी नहीं छुआती। उसके बाद आप देखो, लोगों को दूर घर ले जाने के लिए वहां पे बूंदी के लड्डू, मतलब अनसखड़ी प्रसाद मिलता है। अनसखड़ी आप अपने घर तक ले जाओ तो भी, वो भी किस प्रकार से, जो प्राचीन पद्धति है, रेशमी रुमाल में, कलतान में, आज के समय में जैसे वो लोग प्लास्टिक के वो पैकेट्स में अपने को देते हैं, तो बालाजी का प्रसाद नहीं छुआता। क्यों नहीं छुआता? क्योंकि वो अनसखड़ी प्रसाद हम लेके आते हैं। लेकिन वहां पे जो वड़ा, भात, जो खीरान्न, पोंगल इत्यादि मिलता है, वो तो आपको शेषाचल तक ही अधिकार है कि आप बालाजी की सकड़ी ले। ऐसे हर जगह की इसका भी विधान 120 वचनामृत कारने श्री गिरधर लाल जी महाराज के 120 वचनामृत में हर तीर्थ में कहां तक सकड़ी पधारे तो वो नहीं छुआवे, उसकी आपने वचनामृत किए। जिनको विशेष जानना हो वो 120 वचनामृत देखें, उसमें इन सब चीजों का खुलासा है। उसी प्रकार डाकोर जी की सकड़ी, बेट द्वारका की सकड़ी, बद्रीनाथ जी का प्रसादी चावल, जगन्नाथ जी की सकड़ी, वेंकटनाथ जी की सकड़ी, पंढरीनाथ जी का प्रसाद, ये सब चीजों का अपने यहाँ विधान किया गया है। और जो लोग उन्हीं पे आश्रित होकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ के रूप में या त्याग, संन्यास नहीं, त्याग के रूप में जो लोग वहां जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो तो वहीं उस पर ही आश्रित रहने वाले हैं। उनको काय बात का अन्याश्रय का दोष? तो भागवत धर्म में स्थित होके पुष्टि मार्गीय, आत्मनिवेदित, शरणागत, प्रपन्न जीव भी यदि वहां रह के वहीं के प्रसाद पे अपना जीवन निर्वाह करता है तो उसको अन्याश्रय आदि का भी दोष नहीं लगता। दूसरा ये कह रहे हैं कि वहां महाप्रभु जी के संबंध से ही जाना चाहिए। वो सोने पे सुगंध है, वो सोने पे सुहागा है कि वहां श्रीमद आचार्य चरण भी पधारे हैं और वहां पे आप महाप्रभु जी की भी प्रसादी सकड़ी लो और आप वहां पे वो जो तीर्थ के नायक इष्ट रूप से वहां विराज रहे हैं आप उनकी भी लो। लेकिन समझ के लो कि वो अगणितानंद, अत्यंताभिन्न नारायण होने चाहिए, क्योंकि नारायण में परात्परत्व, भगवत्व, निरवधि सच्चिदानंदत्व, अगणितानंदत्व, ये सब चीजें जहां पे स्थिर हैं, जहां पे शाश्वत रूप से विराज रही हैं, वही जगहों पे हरिवाच्य भगवान विराज रहे हैं। और जो हरिवाच्य जहां पे प्रभु विराज रहे हैं वहां पे भगवत प्रसाद लेने से पुष्टि मार्गीय वैष्णव को दोष नहीं लगता। आज प्रसाद का ही दिन है, क्यों मतलब प्रसाद के विषय में ही आज हमारा पूरा दिन निकला, चाहे वो शिजी बाबा के प्रसाद की वार्ता हो कि हमारे अन्य तीर्थों की हो। हाँ, इतर देवता का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहद। ये एक तो गणितानंद है, प्राकृत हैं, सत्व रज तम से आवेष्टित हैं, कोई ना कोई प्रकृति के तत्व के वो अधिष्ठात्र तो नहीं पना, उस व्यवस्था क्रम में आने वाले तत्त देव हैं। तो उन देवताओं का प्रसाद तो हम नहीं लेते, उनको केवल नमस्कार आदि और नैमित्तिक पूजन आदि होता है। पूजनोपरांत भी जो उनके पूजा का निर्माल्य होता है, उनके पूजा का प्रसाद भी नहीं होता, निर्माल्य होता है। निर्माल्य होता है वो गौर बापा को ही जाता है, वो उपाध्याय को ही जाता है, वो ब्राह्मण जो पूजन कराने आया हो उसको ही जाता है।
अपन को तो केवल वो मंत्राक्षता करके जब वो गौर बापा आपको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ आपने विधि विधान से सांगोपांग षोडशोपचार अष्टादशोपचार पूजन सपत्निक बैठ के कर लिया, तुमको खूब खूब आशीर्वाद, उस मंत्राक्षता के रूप में ही ब्राह्मण के वचन विष्णु को प्रसाद। तो वो हर प्रकार से ब्राह्मण के वचन में ही इतर देवता का प्रसाद अपने को ग्राह्य होता है। बाकी अपन को उनके कृपा की जरूरत नहीं है, प्रसाद मंत्राक्षता के रूप में ब्राह्मण की वाणी से प्राप्त होता है, अपन उनका प्रसाद भी नहीं लेते। तो घर में लक्ष्मी पूजन करें, गणेश पूजन करें या अन्य कोई भी नैमित्तिक पूजन परमात्मक या अपने घर में कोई प्रसंग प्रस्ताव आने पर करें तो उनका प्रसाद भी नहीं लिया जाता। यहां तक कि हमारे यहाँ कुल देवता को जो भोग आता है हमारे, क्योंकि कुल देवता भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, रेणुका जी के रूप में अन्नपूर्ण बालाजी ही हमारे यहाँ विराजते हैं, इसलिए वहां भी नारायण स्वरूप होने के कारण हमको कुल देवता का प्रसाद हमारे प्रस्ताव की तैयारियों में आता है। लेकिन उसमें भी पहले प्रसाद भगवत प्रसादी कौर मतलब साना भात ही लिया जाता है, और साना भात लेने के बाद ही उसमें जो सब तैयारी में भी सजता है, तो अंसगड़ी दूधगर ये सब जो प्रस्ताव में सजता है वो भगवत प्रसादी मनोरथ की सामग्री जो प्रसंगा निमित्त ठाकुर जी अरोगे हैं उसमें से ही पहले लिया जाता है। उसके बाद उसमें कुलदेवता का प्रसाद है, या कुलदेवता भी आज 5 भात सकड़ी आदि अरोगे हैं ऐसी भावना रखी जाती है। बाकी हमारे यहाँ कुलदेवता का प्रसाद भी नहीं लिया जाता पुष्टि मार्गियों का, क्योंकि आप सबों के अधिकांश कुल देवता नहीं होते, देवी होती है। और क्योंकि वो देवी होती हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देवता शब्द देव शब्द पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग देव शब्द न तो देवता, देवता स्त्रीलिंग है। जब आप कुल देवता बोलोगे तो वहां कोई ना कोई होंगी देवी, तो वो जो कुल की जननी है, जो कुल को प्रसूत कर रही हैं, ऐसी प्रसूता कुल देवी का भी उच्चिष्ट अपने यहाँ ग्रहण नहीं होता। उनका पधारना, विराजना, अपने द्वारा पूजित होना, सम्मानित होकर वापस विसर्जित हो जाना, कितने ही लोग जबरदस्ती अपने घर में कुल देवता का स्थान बना के रखते हैं, कुल देवता को दीपक करते हैं, धूप करते हैं, सब करते हैं। ये सब अनावश्यक कर्म है, ये सब शास्त्र में विहित नहीं है। कुल देवता तो प्रसंग करने पधारते हैं और प्रसंग होते ही आप विसर्जित हो जाते हैं। वो कुल की वृद्धि करने में कारक हैं, वो कुल का रक्षण नहीं करते, रक्षण तो इष्ट ही करते हैं। कुल का रक्षण, कुल का पोषण, कुल का वर्धन, ये सब जो है ये केवल हमारी जेनेटिक लीनिएज, हमारे डीएनए पैटर्न के रक्षा करने के लिए कुल देवता होते हैं। उसका हमारे घर परिवार, समृद्धि, सुख, शांति, इनसे कुल देवता का कोई संबंध नहीं है। और जिन्होंने अंतर जातीय विवाह किए हैं, जिन्होंने अन्य इतर जातियों में अपना मतलब अनुलोम विलोम प्रतिलोम सब बिगाड़ रखा है, उनका कौन सा कुल देवता और कौन सा कुल, उनके कोई कुल देवता और कुल का मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुल की परंपरा का रक्षण ही नहीं किया। तो जिन्होंने कुल परंपरा का रक्षण नहीं किया है वो घर में कुल देवता का चित्र रखो कि मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग पूछते हैं कुल देवता ने निवेद कराए कि नहीं, दीपक कराए कि नहीं, आम कराए कि नहीं, तेम कराए कि नहीं, मैं सबको यही कहता हूं कुल परंपरा से कुछ होता हो तो बिना श्रद्धा के निभाते रहो, और नहीं होता हो तो नया नया कुछ भी शुरू करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपने यहाँ लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन अनास्थया। श्री हरिराय महाप्रभु तो प्रथम शिक्षा पत्र प्रथम श्लोक में ही अपने को आज्ञा कर देते हैं, लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन अनास्थया। केवल अलौकिक में श्रद्धा रखो, केवल आदिदैविक में श्रद्धा रखो। ये आध्यात्मिक आदि भौतिक तो जितना भी है ये बिना श्रद्धा के ही हमको करना है। तो मैं खास लोगों से आग्रह करूंगा, अकारण यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पे किसी ने कहा प्रसाद और हाथ आगे कर दिया, इतने भी हीन होने की जरूरत नहीं है। दीनता का मार्ग है, दीन बने रहो, हीन होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आत्मगौरव तो पुष्टि मार्गियों का भी होना चाहिए कि जब तक हम नहीं देखेंगे कि यहाँ भगवान साक्षात परात्पर परब्रह्म विराज रहा है तब तक ना दंडवत प्रणाम करेंगे और ना कोई माथा झुकाएंगे। हाँ, प्रसंग है, कुछ कारण से किसी को हमने खुद आहूत किया है, आवाहन किया है, तो जो कंकु अक्षय चोखा चंदन चढ़ाना है वो जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि जिसको जिसका जो टैक्स लगता है वो टैक्स देने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टैक्सेशन जिसको हम दे, किसी के लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम उसके शरणागत हो जाएं और उसके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने लग जाएं, ऐसी तो कोई भी टैक्स कलेक्टर ऑफिसर के लिए अपने को इतना नम्र होने के, नतमस्त होने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की मिनिस्ट्री के जितने भी 33 कोटि लोग हैं, ये जब जब आएंगे जिस कारण से बुलाए जाएंगे, जिसमें जिसका जो लागा लगेगा, जिसको जो देना है हम दे देंगे, और आप अपने धाम हम अपने घर,
और अपने ठाकुर जी अपना सर्वस्व, ये व्यवस्था के साथ जिनको जीना हो उन पे पुष्टि मार्ग के कपाट द्वार खुले हैं। और जिनको नहीं इस प्रकार से जीना है, सब जगह दर दर भटकना है और अपनी भक्ति का प्रदर्शन समाज में करना है, उनको स्वतंत्रता, सर्वतंत्र स्वतंत्रता मैं देता हूं। उनको कोई दो कंठी पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों किसी से बनते हो भाई? स्वच्छंद विचरण करो, सूर्पणखा और त्रिजटा और ताड़का की तरह रहो, जहां विचरण करना है विचरण करो। कौन कह रहा है? ये तो चर्षणी लोग हैं। रुचिस्तेषाम न कुत्रचित स्थितिस्तेषाम न कुत्रचित। ये तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा हो तो बताएं भी भाई, ये मार्ग से आ, ये मार्ग से आ, ये मार्ग से आ, एक मार्ग से दूसरे मार्ग, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग, जो ये शाखा चक्रमण कर रहे हैं, ये सब ये हरिजनों का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग सब भगवान जाने इनका क्या होगा। आइए मैं और आप आश्रय का पद करें और आज के अपने प्रश्नोत्तरी के क्रम को हम यहाँ रखते हैं। पितृचरण हमारे कुछ आज्ञा कर रहे हैं। मैं भक्ति से, तो आप पितृचरण को विनती करो कि आप आज्ञा करें। जय प्रभु आज चिरंजीव रो बेटा, हाँ, आज बहुत सुंदर बोले हो, बहुत अच्छा खुलासा करे हो तेने। पर मेरी हमें थोड़ा सा एक ऐड करने की इच्छा है, ये कि अब अगर वैष्णव हकीकत में अपने आप को सुधारना चाहते हो, जो ऐसी ट्रस्ट हवेलियां बना चुके हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनो अहंकार समर्पण कर दें। वो जाग बालक ने वह घर पे ठाकुर जी पुछताएं हो, वह बालक को कहे कि आपको आधिपत्य मानेंगे, आपके आड़ी सु रसीद फटेगी। ये रास्ता है, या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर वो ऐसे मंदिर बंद हो जाने चाहिए, ट्रस्ट मंदिर, या फिर मर्यादा मार्गिन को जानो चाहिए, वहां में पुष्टि मार्गिन को नहीं जानो चाहिए। और अगर फिर भी उनको तुमको पुष्टि मार्ग को लेबल लगानो है, तो तुमको अपनो अहंकार, अपनो गर्व कि हमारा, हमें ट्रस्टी चाहिए, इसको छोड़ना पड़ेगा। तुम जो है, और देखो, वैसे तो मैं अभी एक पूरी वीडियो बनाने वालों सेपरेटली चर्चा सभा के बारे में। और जो ये जो ट्रेलर तेरे को एक दे दूं मैं, वैष्णव को भी ट्रेलर दे दूं मैं, कि मैं काय पे बोलूंगो, क्योंकि शेर को शिकार करे हैं अपन, गिदड़न को नहीं। नहीं ना, तो मैं एक विनती करूं या चीज में? नहीं, रुको एक मिनट। ये जो उनको कहनो, जोर से बोलनो, झूठ बोलनो, झट बोलनो, जोर से बोलनो, ये मालवा प्रदेश की एक कहावत है। झूठ बोलनो, झट बोलनो और जोर की बोलनो। ये झूठ बोल रहे हैं, झट बोल रहे हैं और जोर से बोल रहे हैं, जैसे इनकी बात सिद्ध नहीं हो जाएगी। ये जो है, ये जो कह रहे हैं ना, बड़ो शब्दन को यानी वाक्पटुता बतावे। ये जो कहे ना कि बोलो तुमको श्री महाप्रभु जी के यानी वचन तुमको ग्राह्य है, कि तुमको यानी अम्बेडकर स्मृति ग्राह्य है। क्या मैं आदमी घबरा के ये को कह बैठे कि महाप्रभु जी के सिद्धांत ग्राह्य है? सर्वथा ग्राह्य है। पर तुम जब बात को कह रहे हो ना, मेरी अलग सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, तेरी सभा को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जहां मैं बताऊंगा कि कितनो, देखो, कृष्ण सेवा परम वीक्ष तो वो बता रहे हैं, पर खुद दम्बाधि रहितम नरह को जो है पालन नहीं कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बस आज इतना ही ट्रेलर, आगे वो भी इंतजार करेंगे, क्योंकि वो तेरे भी वचनामृत सुन रहे हैं। या तो अब जो है उनके पास तक ये बात जाएगी कि अब उनको ही अनुज, जो उनको एक दिन बहुत साथी रहो, वो वहां से क्यों अलग भयो, कैसे अलग भयो, और क्यों वाने जो है ने तुम्हारे अंदर वो दम्भ देखो, छल देखो। गोवर्धननाथ की जय। जो बोलो तो बोल, आश्रय को बंद करो। मैं तो खाली इतना ही कहना चाहूं कि आजकल की आधुनिक हवेली के एक बहुत बड़ो ड्रॉबैक ये भी है कि वल्लभ कुल आचार्य बालकन के पास खूब सारे उनके पूर्वजन के पादुका जी हस्ताक्षर सब विराजते हुए हैं। आधिपत्य को मतलब मेरो ये नहीं है तो नन्नू, आधिपत्य को मतलब मेरो ये नहीं है तो कि वो जो है वहां के मालिक बना दिए जाए। नहीं, आप जो कहोगे सो होगो। आप जाकू ट्रस्टी रख दो चाहोगे आपके घर के, वो ऐसो आधिपत्य तो कम से कम अब करना पड़ेगा।
नहीं, मैं आपकी बात तो मैंने स्वीकार ली, पर मैं आपसे एक अलग व्यवस्था पक्ष दे रहा हूं कि समाज में समस्या कहां उत्पन्न हो रही है मालूम है? वो लोग अपने द्वारा स्थापित नए मंदिरन में कहीं भी कोई पलंगड़ी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आप देखो ध्यान करके, कहीं कोई पलंगड़ी जी जैसी व्यवस्था है ही नहीं, जबकि मंदिरें खोलने वाले भूल रहे हैं कि प्राचीन सारे वचनामृतकार ठाकुर जी की कृपा से भी ज्यादा बोले हैं कि पलंगड़ी वाले ही आगे रक्षक हैं, पलंगड़ी वाले ही अपनो कल्याण करेंगे, पलंगड़ी वाले ही अब तो मात्र एक गति है अपनी, और तो कौन अभी अपने रक्षा करे। तो जो एक पलंगड़ी को महत्व अपने संप्रदाय में सेवाकर्ता के लिए होना चाहिए, आज भी कितनों पुष्टि मार्गीय वैष्णव वल्लभ कुल को फेथफुल महाप्रभु जी को लॉयल जीव है। आप देखो कि प्राय आपको हर वैष्णव के घर में वाकई गुरु के चरण छाप बाजू में मिलेंगे। वो अपने ठाकुर जी के बाजू में कहीं ना कहीं या आजू बाजू की अलमारी कबाट कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था रखे कि जहां वहां के गुरु के चरण छाप, गुरु को चित्र जी, फिर वहां के ऊपर एक छोटो सो पवित्रा कछु भी धरा के, वो एक वल्लभ कुल ने जो ट्रेडिशन छोड़ दी है, नए नए मंदिरें बनाते रहो, गोवर्धन नाथ जी पधराते रहो और पलंगड़ी की कोई व्यवस्था ही नहीं। वह जगह को प्रोटेक्शन करते हुए अगर कोई ने आज भी पुष्टि मार्गी परंपरा को जीवंत रखे हुए, तो अपनो पुष्टि मार्गी वैष्णव समाज है कि जाने अपने गुरु को छोड़ के कभी भी आड़ी कानी के मार्ग से बाहर जाके कहीं गोवर्धन नाथ जी की सेवा नहीं करी है। मैं तो कांग्रेचुलेट कर रहा हूं कि आपके आशीर्वाद से आज भी ऐसा वैष्णव जीवित है कि जो अपनी गुरु की आड़ी से ही पूरी सेवा को मंडान कर रहे हो और कह रहे हो कि हाँ मेरे गुरु की कृपा है कि मुझसे आज इतना निभ रहे हो है। ये गुरु की कृपा को अनुभव करे वालों अपनो समाज हर जगह पे गोवर्धन नाथ जी तो पधरा रहे हो, कहीं महाप्रभु जी गुसाई जी की पलंगड़ी जैसी कोई व्यवस्था, कोई बैठक जी गादी जी नहीं स्थाप रहे हैं। और वो भी कहा अगर बाहर कहीं अपने पूर्वजन को या खुद को चित्र लगा के 2 माला टांग दें, ये अलग कथा है। जा ढंग से अपनी माला झारी के क्रम के साथ सब जगह ठाकुर जी के साथ पलंगड़ी जी पधारे, वैसी कोई व्यवस्था से तो आधुनिक कोई हवेली इनको निर्माण अपन नहीं देख रहे हैं। तो मैं तो आउट ऑफ द फुल ट्रैक ऑफ अंबेडकर स्मृति एंड पुष्टि मार्गी स्मृतिज, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि पुष्टि स्मृति मतलब ऋषि वाक्य, ऋषि मतलब अपने पूर्वज जा चीज को मान रहे हैं कि भाई पलंगड़ी वारो एक होना चाहिए पदार्थ, अलौकिक पदार्थ अपनी सेवा में, वो चीज तो मिसिंग आज की सभी हवेली में है, जाके कारण भी देव द्रव्य की व्यवस्था वहां पे बन जा रही है क्योंकि तुम्हारे कोई पलंगड़ी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरो एक आपसे भी विनती थी कि हाँ, आधिपत्य को मतलब यही है कि जहां बालक ने पुष्टाए वो अपने पादुका जी पधराए वहां पे। करेक्ट है, वेरी वेरी ट्रू। के पिता के हो तो वो पधरावे। हाँ, कम से कम उनके आड़ी आधिपत्य को मतलब मालिकाना नहीं, परंतु मालिकाना भाव। नहीं बिल्कुल उन बिल्कुल। मंदिर को अब यही ढंग से हम रिपेयर करते। वो नायना क्या भयो, बात जैसे ही श्रीनाथ जी के प्रसाद पे आ जाए ना, फिर ये सब बात निकालनी पड़े, मतलब तब तक तो सब चल जाए अपन और सब सिद्धांत उपदेश करके हट जाओ। श्री जी के प्रसाद को कोई विरोध करे या कोई ऐसा, ये प्रश्न तो कोई गलत बात नहीं करी है, ऑन पब्लिक डोमेन अपन ये बात कह रहे हैं कि अपन ने कोई गलत बात नहीं करी। वही तो दंभ और वही तो छल जो संप्रदाय के साथ में किया गया है, वही तो मैं उजागर करूँ। नहीं डेफिनेटली नहीं ना, आज्ञा लूं, आश्रय के पद करूं। हाँ यासु तू निर्भीक रही हो, तूने आज जो कही है यथार्थ कही है। अरे नाना आप माथे बिराज रहे हो, फिर मुझे कोई को भय नहीं है। आप बिराज रहे हो ना बड़े अपने खुद के, मेरी पलंगड़ी आप ही हो, आप बिराज रहे हो, आपने मुझको एंडोर्स किया और ऑथेंटिकेट किया, तो मेरे लिए सब बात मतलब आचार्य चरण ने कही हुई की बराबर है। आप मेरे प्रत्यक्ष गोसाई जी हो, तो आपने कही है तो बात काका जी के उत्सव की बधाई। हाँ बधाई बधाई और समस्त वैष्णव जो सुन रहे हो, अब तू आश्रय को पद कर। गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए, रसिक प्रीतम
हित चित की बातें गिरधारी जी सो कई ये तरह टिशी गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की